प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज सभी रीट स्टूडेंटों को एक होने की आवश्यकता है। देखो साथियों, आपका जो रिजल्ट है, जिस प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड है वो देरी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है। दोस्तों देखो, जिस प्रकार से बोर्ड ने कहा था कि आपका रिजल्ट है मई में जारी कर देंगे, लेकिन उसके बारे में कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। देखो दोस्तों, पहले सभी को 101% तय था और सभी ने यही कहा था कि रिजल्ट आपका अप्रैल माह में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन साथियों उसको एक महीने और आगे खिसका दिया जाता है। और मैं आपको यहाँ दावे के साथ कहना चाहूँगा साथियों, जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे, हो सकता है आपका रिजल्ट है मई माह में भी जारी नहीं हो पाए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है सीटी का एक और रिजल्ट है वो अभी जारी नहीं हुआ है। क्योंकि सीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो रीट मेंस के एग्ज़ाम से पहले हुआ था और उसको भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने ही करवाया था, तो उसका रिजल्ट है, ध्यान रखना, रीट मेंस के रिजल्ट से पहले ही जारी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में रिजल्ट जारी हो, ठीक है ना। तो सभी दोस्तों को आगे आना ही पड़ेगा, नहीं तो साथियों जो जिस प्रकार से समय आगे बढ़ रहा है और अपन को ये भी नहीं पता चला कि दोस्तों कब अपने 2 महीने चले गए, ठीक है ना। और इसी प्रकार आपका आगे का समय भी निकल जाएगा। यदि मान लो भाई आपका रिजल्ट मई माह में जारी हो जाता है, तो कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 महीने का समय और लग जाएगा, क्योंकि 96,000 स्टूडेंटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया है, वो निश्चित तौर से साथियों उसमें समय लगेगा। और यदि मान लो मई में रिजल्ट जारी नहीं होता है, तो फिर आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर माह में आचार संहिता लग जाएगी। और कहीं ना कहीं साथियों, यदि आचार संहिता से पहले आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा पेच है वो फंस सकता है, ठीक ना। इसमें हो सकता है विपक्ष पार्टियां फ़ायदा उठाने के लिए इस माहौल को और गंदा कर सकती हैं, और जो 48,000 हमारे युवा साथियों के जो सपने हैं, हो सकता है उसमें लंबा समय लग सकता है। और काफ़ी ऐसी भर्तियां हैं साथियों, उसका इतिहास गवाह रहा है कि भर्ती सफलतापूर्वक हुई, लेकिन साथियों उनकी ज्वाइनिंग या उनका रिजल्ट है आचार संहिता से पहले नहीं आया। तो जैसे ही अगली सरकार आई तो उसने नियमों में परिवर्तन किया और उस भर्ती को दोबारा करवाना पड़ा, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको समय पर रिजल्ट जारी हो, और सभी दोस्तों को आगे आना पड़ेगा। ट्विटर के माध्यम से कर्मचारी चयन बोर्ड को, सीएम साहब को ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करना है। और जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है उपेंद्र यादव जी हैं, और जो बाकी भी अध्यक्ष बनकर बैठे हुए, उनसे मेरा निवेदन है, कम से कम प्रदेश के युवाओं की पीड़ा समझिए। अरे उन स्टूडेंटों से आप पूछ सकते हैं जो निश्चित तौर से सिलेक्शन लेकर बैठे हैं, उनके दिलों पर क्या गुजर रही है, कैसे एक एक क्षण का सेकंड उनके लिए कितना भारी पड़ रहा है। दोस्तों आगे आइए, जब तक आप आगे नहीं आएंगे, एक्टिव नहीं होंगे, जब तक आप दबाव नहीं बनाओगे, कर्मचारी चयन बोर्ड रिजल्ट जारी नहीं करेगा। क्योंकि ये कंप्यूटर का युग है और बोर्ड ने ये कहा था कि भाई आपत्तियां ज़्यादा हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस कंप्यूटर के युग में आपत्तियों को चेक करने में ज़्यादा समय लगेगा। क्योंकि भाई आपने जो कमेटी बनाई होगी, भाई इसका आंसर ये होगा, ये तो है नहीं कि भाई सभी पेपरों की एक कमेटी बैठी है ना, संस्कृत की अलग रही होगी, साइंस मैथ की अलग रही होगी, यानी इस प्रकार सभी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ वहाँ बैठे होंगे और उन्होंने तय कर दिया होगा कि इसका आंसर यही होगा। दोस्तों समय बदलते देर नहीं लगती।